कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हम अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम आज की डेट में, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। आप में से कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास से हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। मतलब मिडिल क्लास मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो जिनको हम लो क्लास का समझते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास भी हमारी तरह स्मार्टफोन है। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। देखो ध्यान से सुनो। अब पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या। अलग अलग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है मिडिल क्लास की। पिछले 10-20 साल 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल क्लास की इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, लो क्लास की इनकम तो बढ़ गई है। जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे, मान लो 1000 रुपए 1500 रुपए, वो बढ़ करके आज हो गया 4000 रुपए अगर वो 2-3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। और आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इनकम हो गई 16000 रुपए, और उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए। तो क्या वो लो क्लास है? और आप कितना कमा रहे हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास का मतलब क्या, तब तक अपनी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता। आपको लाख रुपए महीने का भी मिल जाएगा तब भी नहीं हो सकता। ग्लोबली एक ऐसा सेंसस है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो दिन का 600 रुपए से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 600 से 1200 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहां पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में हैं। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है लाख रुपए महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड हैं? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास है। मैंने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहां से जब बाहर निकलो तो खुशी खुशी जाओ, मूड खराब ना हो जाए। आप कहो कि यार कहां आ गया, ये क्या करके भेज दिया मेरे साथ में, जब गुस्सा था तो अमीर था, गरीब करके बाहर भेज दिया है। मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो तब भी आप मिडिल क्लास हो। हमें क्या लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे महीने का 15-20 हजार रुपए, हम अर्न कर रहे हैं 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए, तो हमें लगता है कि हम तो पता नहीं क्या है। जबकि हम ये भूल जाते हैं उनके टाइम में जो चीजें थी वो एक अलग लेवल पे थी, प्राइस पॉइंट पे, आज एक अलग प्राइस पॉइंट पे है। महंगाई मानो उनके जमाने से अब तक 20,000 से बढ़ करके 2 लाख पहुंच चुकी है और आप 50,000 में खुश हो रहे हो। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप बहुत बुरे तरीके से फंसे रहोगे, तब तक ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बुरे तरीके से आने वाली है। जिसको आप लोअर क्लास कहते हो वो एक्चुअल में लोअर क्लास नहीं रहे। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके हाथ में कौन सा मोबाइल फोन है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर तक परचेज कर लिया है। जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अपना घर नहीं है, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि मेरे को इस लोकेलिटी में ही चाहिए, कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं यहां कैसे रह सकता हूं। बट लोअर इनकम में क्या है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है बैरियर, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है, मानो 5-10 लाख रुपए में कैसे भी करके जोड़ करके अपना घर ले लिया है। नंबर 1। नंबर 2, उनके लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी नहीं है, टीवी है उनके घर में, बट उनको यह गलतफहमी नहीं है कि हम मिडिल क्लास है, उनको क्लियर है कि हम लोअर क्लास है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो मिडिल क्लास है, बट उनके माइंड में वो लोअर क्लास में फिट होते हैं, तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं। मतलब बच्चे बेस्ट स्कूल में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मिडिल क्लास में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा आपका खर्चा क्या है? एजुकेशन, जो बहुत तेजी से महंगी हो रही है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमको अपने बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो हमको बेस्ट स्कूल में बच्चे को कराना है। बेस्ट स्कूल का मतलब क्या है, फीस की अपर लिमिट कोई है ही नहीं, और हर साल बढ़ती चली जा रही है। कि इंडिया कहने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव है, कह रहे मैं कमा तो रहा हूं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वाइफ आकर के कहे कि तुम कमा तो रहे हो, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि कमाने वाला एक मेंबर है फैमिली में, वाइफ भी उस पर डिपेंड है, बच्चे भी उस पर डिपेंड है, माँ बाप भी उस पर डिपेंड है, और वो कह रहे हैं मैं मिडिल क्लास हूं। अरे घोचू, पहले कैलकुलेट तो कर। आज माँ बाप की एज बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। एक भी बीमारी लग गई, और एक नहीं होती आज की डेट में, बहुत सारी बीमारियां हैं। जब एक एक करके बीमारियां लगती हैं माँ बाप को, तो वो बच्चा, क्योंकि दिमाग से तो बच्चा ही है, अगर थोड़ा बड़ा होता तो समझ जाता कि मैं कितने बुरे तरीके से आगे जाकर के फंसने वाला हूं। उसकी विजन नहीं है। अपने माइंड में वो क्या है कि अरे मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, माँ बाप का ध्यान भी रख सकता हूं, बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया से बढ़िया करवा सकता हूं। वाइफ कह रही है मेरे को काम करना है, नहीं नहीं तेरे को जरूरत नहीं है काम करने की, मैं हूं तो सही कमाने के लिए। तो दुनिया जान की सारी गलतफहमी है उस आदमी को, और वही सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है आदमी, ये मेन प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये गलतफहमी है। जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे नहीं बढ़ते, हम खर्चे बढ़ा देते हैं गलतफहमी की वजह से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गलतफहमी होती है कि हम बहुत अमीर हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं है, और ये हमें कोई बताने वाला नहीं है। और हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ऐसे लोगों से जिनकी हो सकता है कमाई हमसे बहुत ज्यादा है, बट हमें अंदर की बात पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो खुद भी बेवकूफ है। उधर से बैंक तैयार बैठा है, आपको पर्सनल लोन मिल रहा है, फिर हम जाकर के फंसते हैं क्रेडिट के ट्रैप में, विच इज सच अ बिग ट्रैप दैट यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अगर समझने हैं ना कितना बड़ा ट्रैप है, तो आप जा करके कंपाउंडिंग को स्टडी करना। कंपाउंडिंग क्या होती है कि कंपाउंडिंग से आदमी कितना अमीर हो सकता है। कि जब आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, मानो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, साल की 10-12% की रिटर्न आई, तो अब आप कहोगे एफडी में आ रही है 6-7%, वहां आ रही है 10-12%, तो इतना फर्क नहीं है। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वो फर्क जो देखने में छोटा सा है, वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो आप कितने गरीब हो सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी तरह का आप क्रेडिट लेते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है जितना हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। लिया होता है 5 लाख रुपए, देना पड़ता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई लिमिट ही नहीं है, और फिर पूरी जिंदगी यही करते रहो। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि पैसा जोड़ो, और जोड़ करके उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि वो पैसा कंपाउंड हो, और आने वाले 5-10 साल बाद इस ट्रैप से आप निकल सको। बट जोड़ना तो दूर, आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको पैसा लेना पड़ जाता है। जॉब में ये डर है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं मुझे निकाल ना दे, तो मेरा क्या होगा। एक लो इनकम में जो आदमी है उसको डर नहीं है। आप अपनी मेड को जाकर के बोलो कि भाई मैं तेरे को निकाल दूंगा, अब बोल तो ये बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेड को निकाला तो आपकी वाइफ आपको पक्का घर से निकाल देगी। आपकी थोड़ी बहुत बचत हो भी जाती है तो उसके बेस पे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है। आपको कैलकुलेशन करनी है अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद महंगाई कितनी होगी, 10 साल बाद मेरी कमाई कितनी होगी, 10 साल बाद मेरे खर्चे कितने होंगे, 10 साल बाद मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कितनी होगी। यह प्लान करना पड़ेगा। इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी, वो क्या है, लड़का लड़की का चक्कर। एक लड़के के चक्कर में एक ऐसी फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती, 4 लड़कियां हैं घर में, एक लड़का है, सबसे छोटा लड़का है, सबसे बड़ा होता तो 4 लड़कियां नहीं होती। कड़वा है लेकिन सच है। वो बंदा अपना और अपनी बीवी का खर्चा ही नहीं उठा सकता। अब घर में 5 बच्चे आ गए हैं, अब इन 5 बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। कंजूस होना बेवकूफ होने से बेटर है कि लॉन्ग टर्म में लोग कहें, 5 साल बाद लोग कहें कि देखो कितना बेवकूफ है, कमाई थी नहीं, खर्चे बढ़ा लिया, आज देखो सड़क पे आ गया। ये बेटर है, या फिर आज लोग आपको बोले, या फ्यूचर में भी लोग आपको बोले देखो कितना कंजूस है, लाख रुपए महीने का कमाता है, ये क्या 2 लाख की गाड़ी रखी हुई है। एसयूवी लेनी चाहिए उसको, देखो उसके साथ में है वो 20 लाख की गाड़ी में घूमता है। बड़ी गाड़ी ले ली है तो किसी किताब में नहीं लिखा है कि अब जिंदगी भर बड़ी ही गाड़ी रखनी है। बेचो उसको अभी यहां से जाते ही, सच बता रहा हूं, ये कल तक भूल जाओगे। ये बेच दो गाड़ी को, बोलो आसान है, और बोलो आसान है। जैसे अभी मेरी 40,000 है और मेरी वाइफ भी 40,000 के, तो 80,000 मुझे सही लगता था। तो अब मैंने डिवाइड करा तो यार मैं तो 20,000 भी नहीं आ रहे, टोटल 6 बंदे। तो मैंने उनसे बोला सर अब मेरी 2 गुड़ियाँ हैं, एक का भी अभी प्ले स्कूल में एडमिशन करा, तो थोड़ा सा आप देखो अप्रेजल का भी मत है। कह रहा कंपनी नहीं निकाल रही, यही अप्रेजल है। अब क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आज मुझे घर जाते ही, आज या कल के अंदर अंदर कोई स्टेप उठाना है, तो वो स्टेप उठाना है तो वो क्या है।
Sir, I'm a doctor by profession. I'm ENT surgeon, head and neck surgeon, and my wife is also doctor. We have 2 cars. I'm going to sell like 1 car. पक्का? ये मुझे नहीं पता कि ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, डीमोटिवेशनल सेशन हो रहा है। क्योंकि मोटिवेशनल सेमिनार में होता है आई एम गोइंग टू परचेज 1 कार। इसको नेगेटिवली मत लेना, जो भी आज का सेशन है, इसको पॉजिटिवली लेना, क्योंकि जब आप पहले ही मान लोगे कि मैं अमीर हूं तो अमीर कैसे बनोगे? जब समझ आएगा मैं गरीब हूं तभी तो अमीर बनोगे ना। हाँ। अभी ना हम लोग अपने घर को रिनोवेट कराने का प्लान कर रहे थे, तो उसमें ऐसा है कि कुछ अमाउंट हमारे पास है और कुछ अमाउंट उधार लेके कर लेंगे। तो अब मैं ये डिसीजन लिया है मैंने कि मैं उधार नहीं लूंगा, जब मेरे पास पूरे पैसे हो जाएंगे तभी उसको रिनोवेट कराएंगे। और आप इस सेशन से मेरा पूरा इल्यूजन खत्म हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा। और मैं अभी रिसेंटली आईफोन लेने वाला था 76,000 का, वो भी मैंने कमेंट कर लिया कि नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मंथली अर्निंग है 1 लाख और मेरे घर में 4 लोग हैं, तो नहीं खरीदूंगा। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे को अपने खर्चे कम करने हैं, ये भी सोचो कि कमाई बढ़ानी है और ये भी सोचो कि सेविंग्स बढ़ानी है। तीनों चीजों के बारे में सोचना है, तब कहेंगे कि आपने प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करी है।